प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है आपको। ए है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। बी ऑप्शन है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ऑप्शन सी, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। और डी ऑप्शन है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो चारों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, बी ऑप्शन है, व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। सही बात है, अगर चलती बस से कूदता है और यदि वह बस के साथ साथ दौड़ नहीं लगाता है, एकदम से रुकना चाहता है तो वह गिर जाता है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। सी कथन है, घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है क्योंकि उसमें गति विद्यमान रहती है। कथन भी सही है। डी है, जब एक बस अचानक रुकती है बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस रुकती है तो झटका किधर लगेगा? आगे की तरफ। और जब बस एकदम से चलती है, अचानक चलती है, तो झटका किधर लगता है? पीछे की तरफ। तो ये कथन कौन सा है? गलत कथन है। नेक्स्ट, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक उसमें एग्जाम पूछा जाता है, गैलीलियो का नियम कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम कहलाता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जड़कर गिर पड़ते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 पास्कल या फिर 1 जूल। तो यहाँ क्या दिया गया? देखो, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 किलोग्राम तो क्या दर्शा रहा है हमें? द्रव्यमान। गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या दर्शा रहा है हमें? त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? इसके बराबर होता है, ये बल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। बल को किस में लिखते हैं? न्यूटन में। तो 1 न्यूटन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। एफ बराबर होता है ना भैया, एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलो
न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तेज गति से बॉल आती है, क्रिकेट बॉल, उसको पकड़ने के लिए जो फील्डर होता है वो अपनी बाहों को पीछे की तरफ करता है, यानी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जैसे उसके हाथों में गेंद टच होगी और टच होने से रुकने तक वो जितना हाथ को पीछे खींचेगा उसके हाथों में उतना ही कम बल लगेगा। यदि वह एक जगह पकड़ता है तो एकदम से बॉल आके गिरेगी और वापस क्या होगा, उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा और बॉल उछलकर नीचे गिर जाएगी। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। नेक्स्ट, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन क्या क्या है? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी या फिर शून्य होगी। तो जो राइफल की गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी ये आपको बताना है। तो देखो, जब राइफल से गोली चलाई जाती है तो राइफल पीछे अधिक दूर जाती है या गोली अधिक दूर जाती है? तो गोली अधिक दूर जाती है जबकि राइफल कम दूर जाती है। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। नेक्स्ट, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। अभी मैंने बताया आपको, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है भैया? बल के बराबर। F बराबर ma किसके बराबर होगा? बल के बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है?
न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या कौन सा कथन करता है? रॉकेट लॉन्च करना। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तीसरा नियम बताना है भैया, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा होता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन से में लग रहा है वो? ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है? बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना आदि। नेक्स्ट, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। कौन सा नियम दर्शाता है भैया ये? कौन सा? कि नाविक आगे की दिशा में कूदेगा तो नाव किधर हटेगी? पीछे की तरफ हटती है। कौन सा नियम दर्शाता है ये? ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम, उष्मा गति की नियम, गति के सभी नियम। तो कौन से नियम पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग? तो गति के तीसरे नियम पर, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलना, गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। नेक्स्ट, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम, दूसरा नियम, प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम। तो दो वस्तुएं हैं, दोनों के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत किस नियम के अंतर्गत होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया गति का तीसरा
नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। नेक्स्ट, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? गति का प्रथम नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। जब बस अचानक से चलती है, स्थिर है और अचानक से चलेगी तो जो खड़े व्यक्ति हैं वो पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है ये किस नियम के अंतर्गत होती है? तो ये होती है जड़त्व के नियम के अंतर्गत। कौन सा नियम? जड़त्व नियम के अंतर्गत, यानी जड़त्व के कारण। कौन सा ऑप्शन होगा? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विराम अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्नगत कथन इसी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। कोई व्यक्ति है तो स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है और वो क्या करता है, जो तट है उस तट की ओर चलता है। व्यक्ति है जो तट की ओर चलता है तो नाव किधर चलेगी? किधर चलेगी? नाव तट से दूर चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति नाव से कूदेगा वो नाव को पीछे की ओर धक्का लगाएगा तो नाव कहाँ जाएगी? तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे यानी तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करेगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से दूर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गोली चलेगी तो बंदूक विपरीत दिशा में लगेगी, तो कौन सा नियम लगेगा? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का प्रथम व द्वितीय नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम। कौन सा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गति का तृतीय नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न में दिया गया है उदाहरण क्या? बंदूक व गोली की क्रिया प्रतिक्रिया भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है।
जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, रॉकेट लॉन्च करना आदि। नेक्स्ट, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? गति का तीसरा नियम पूछा है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो देखो, तीसरा नियम पूछा गया है। तीसरा नियम किस पर लग रहा है? कथन ए पर, ऑप्शन नंबर ए। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन बी में कौन सा होगा? गाड़ी चलेगी तो यात्री पीछे की तरफ गिरेगा तो जड़त्व। कौन सा? जड़त्व का नियम। सीमेंट की फ्लोर पर गिरता है तो उसे क्या लगती है? चोट लगती है। सी कथन में कौन सा होगा? फ्लोर पर गिरेगा तो उसे चोट लगेगी। इसमें पहले तीसरे नियम के अंतर्गत ही दिखाया गया था, लेकिन इसमें शायद ये भी किसमें आएगा? जड़त्व में। क्योंकि फ्लोर क्या है? फ्लोर स्थिर है, जड़ता की अवस्था में है, और जैसे ही व्यक्ति उसके ऊपर गिरेगा तो व्यक्ति को चोट लगेगी। डी में कौन सा हो जाएगा? दूसरा नियम, द्वितीय नियम, संवेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। बी है, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा नियम कौन सा होगा? क्रिया प्रतिक्रिया का, रॉकेट लॉन्च करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। बल की परिभाषा को किस नियम से व्याख्यायित किया जा सकता है भैया? गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो बल की परिभाषा है उसको गति के पहले नियम से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? तो देखो, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? प्रथम नियम का संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। जो गति का प्रथम नियम है
वो कौन सा नियम कहलाता है भैया? जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। तो देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।